हेलो प्यारे साथियों, दिस इज शुभम जादव और यहाँ पर आपके लिए एई की 44 वैकेंसीज़ का नोटिफिकेशन लेकर आए हैं। एमपीपीजीसीएल निकला है एई, ठीक है। इसकी सैलरी की बात करने वाले हैं। बहुत अच्छी खासी सैलरी है, बहुत ही लेवल 12 की जॉब है और ज़्यादातर एमपीपीजीसीएल के एग्ज़ाम को टीसीएस कराता है, लेकिन इसको नहीं कराने वाला है। एग्ज़ाम सेंटर क्या है, ये सारी बातें फटाफट से देख लेते हैं इस नोटिफिकेशन में। देखिए, ये नोटिफिकेशन 17/10 को निकला हुआ है और 17/10 ही इसकी कट ऑफ डेट है। 2024-25 एई है और ये मध्य प्रदेश सरकार की पीएसयू बोल सकते हैं आप इसको। ये एई के पद हैं, प्रोडक्शन एई, और उसमें 13 पद निकाले हैं मैकेनिकल के लिए, 15 इलेक्ट्रिकल और 16 इलेक्ट्रॉनिक्स। टोटल इस तरीके से 44 पदों के सापेक्ष ये नोटिफिकेशन निकला हुआ है। चयन प्रक्रिया इसमें सिंपल रहेगा कि सिर्फ सीबीटी दो, नौकरी पाओ। एई की लेवल 12 की पोस्ट और कोई भी इंटरव्यू वगैरह नहीं। 100 नंबर का रहेगा, इसमें से 75 टेक्निकल और 25 क्वेश्चन नॉन टेक के आएंगे। एक एक का रहेगा हर एक क्वेश्चन, कोई नेगेटिव मार्किंग रहने नहीं वाली है। इस तरीके से सीधे उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओ और काम ख़त्म। लेकिन जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं उनके लिए वॉक इन इंटरव्यू रहेगा, बाकी किसी के लिए वॉक इन इंटरव्यू नहीं है। वो सीबीटी एग्ज़ाम के थ्रू भी जा सकते हैं, उनकी इच्छा है, दोनों में भाग ले सकते हैं। मैं भी, है ना, सीबीटी में भी प्रक्रिया में मैं भी भाग ले सकते हैं। बाकी इनका वॉक इन इंटरव्यू सीबीटी वगैरह नहीं है अगर वो चाहें तो। बाकी मध्य प्रदेश सरकार के राज्यों में इसका एग्ज़ाम सेंटर रहेगा। और एग्ज़ाम सेंटर कौन कौन से हैं ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि देखिए 7 एग्ज़ाम सेंटर मिलेंगे आपको, सारे के सारे एमपी के अंदर। भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सागर, सतना और उज्जैन, ठीक है। इसके अलावा एग्ज़ाम की जो फ़ीस है वो 1200 रहेगी यूआर वालों के लिए, बाकी सब के लिए रहेगी 600 रुपया। लेकिन सबका मतलब है मध्य प्रदेश के SC ST OBC EWS होने चाहिए। इसके अलावा इसमें ये आवेदक के पास एक्टिव ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर रहे, जो कि एप्लीकेशन मतलब ये प्रक्रिया ख़त्म होने से ख़त्म होने तक एक्टिव रहे। ऐसा नहीं बीच में बंद हो जाए, क्योंकि एमपीपीजीसीएल आपसे इन्हीं ईमेल आईडी और मोबाइल के थ्रू कांटेक्ट करेगा। उसके बाद सीधा दस्तावेज आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। 10th करना है, अगर आप एमपी के हैं तो निवास, जाति, आय और पीडब्ल्यूडी वाला करना पड़ेगा। अनुभव सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, फोटो और हस्ताक्षर। और बाकी आप ये ओबीसी और ये सब हैं SC ST, तो उसके लिए आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा, उसका भी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा। लेकिन वो अपलोड सर्टिफिकेट सारे के सारे 17 अक्टूबर से पहले के होने चाहिए। एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं और आप 20 नवंबर तक इसको अप्लाई कर सकते हैं एमपीपीजीसीएल की वेबसाइट पर जाकर। परीक्षा केंद्र पर आपको एक पहचान पत्र भी लेके जाना पड़ेगा और साथ में 2 रिसेंट वाले कलर फोटोग्राफ भी लेके जाने पड़ेंगे। इसका हेडक्वार्टर जबलपुर है और कोई भी अगर केस वगैरह कोई डालता है तो वहाँ पर जबलपुर कोर्ट में ही, हाई कोर्ट में ही इसका निवारण किया जाएगा, ठीक है। शैक्षिक योग्यता वही है कि मैकेनिकल के लिए के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग में रेगुलर BE BTech या AMIE होना चाहिए, ठीक है। ऐसे इलेक्ट्रिकल वाले के सापेक्ष इलेक्ट्रिकल और ECE वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल ICE, ये वाले इलेक्ट्रॉनिक्स वाली भर्ती के सापेक्ष अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एक नेगेटिव बात ये है, दिक्कत कि यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा है। लेवल 12 की जो जॉब है, इंटरव्यू नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या लगा दिया पेज में कि 5 साल का आपके पास एई पद के सापेक्ष वाली पोस्ट का एक्सपीरियंस हो, या फिर जेई के पद का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो वो 9 साल का हो। और इसके लिए आपको ये जो अनुभव सर्टिफिकेट है वो भी अपलोड करना पड़ेगा। ये दिक्कत है। बाकी 21 से 40 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं, 40 तक की अगर आपकी उम्र है तो। एक्सपीरियंस मांग लिया 5 साल का, क्योंकि 12 लेवल की पोस्ट है, बिना इंटरव्यू के लिए आपको करेगा। आवेदक के पास जो भी उसकी क्वालिफिकेशन है, अनुभव, जो भी चीज़ें हैं वो इसके विज्ञापन जारी होने की तिथि के पहले होना चाहिए अनिवार्य रूप से। तो विज्ञापन जारी 17 अक्टूबर को हुआ है, तो यही इसकी कट ऑफ डेट बन जाती है, ठीक है। इसके अलावा इसमें ये रह जाता है आवेदक के पास चयन प्रक्रिया की सीबीटी होगा। सीबीटी के आधार पर ही पूरा सिलेक्शन करा जाएगा। 100 क्वेश्चन रहेंगे, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। 75 क्वेश्चन इसमें से थर्मल सेक्शन से आएंगे। 25 क्वेश्चन इसमें GK GS रीजनिंग और इस वाले आएंगे। 2 घंटे यानी कि 120 मिनट में 100 क्वेश्चन करने होंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। हिंदी इंग्लिश में क्वेश्चन रहेंगे। 75 क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि बॉयलर, टरबाइन, कोल, एस और यानी कि पूरा का पूरा मैकेनिकल पोर्शन आएगा। तो बहुत ही बढ़िया मैकेनिकल की कट ऑफ तो उसमें हाई जाने ही वाली है। बाकी इलेक्ट्रिकल और ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला सेक्शन है उसकी कट ऑफ कम रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि उनको थर्मल उतना पोर्शन नहीं होता, लेकिन पावर प्लांट सब पढ़े होते हैं मैकेनिकल वाले, ठीक है।
ये आप देख सकते हैं। समान अंगटाई के केस में आप जो एज में बड़ा होगा उसको प्रीफर करेंगे, या फिर वो भी सेम है तो जिसके 75 अंक में ज़्यादा आएंगे उसको, वो भी सेम है तो हाई स्कूल में इसके नंबर ज़्यादा रहेंगे उसको। अनारक्षित यूआर वालों को 50% लेके आना ही होगा, तब उनको डीबी लिए कंसीडर करा जाएगा। बाकी सबको 40% तो लाना ही होगा। कट ऑफ कितनी भी जा सकती है लेकिन इतना तो लाना ही है। ट्रेनिंग 1 साल की रहेगी और 1 साल तक आपका वेतन की बात करेंगे तो मिलने वाला है स्टार्टिंग वाला रहेंगी 56,100 रुपया। इसके अलावा 1 साल पूरा होते ही आपका 1,77,500 रुपया ये रेंज हो जाएगी। बेसिक है, इतना बड़ा लेवल 12 की जॉब है, बहुत खतरनाक लेवल है। लेवल 7 रेलवे का एसएससी होता है, लेवल 6 रेलवे का और एसएससी जेई होता है, ठीक है। तो बहुत बड़ा लेवल है लेवल 12। इसके अलावा तो इसमें कुछ बच्चा नहीं। ट्रेनिंग पीरियड होने, इसका बॉन्ड जो है ट्रेनिंग 1 साल की रहेगी, उसके बाद आप 3 साल पूरे हो जाने चाहिए तब। नहीं तो अगर आप ऐसा नहीं करते तो यूआर वालों से 2 लाख और बाकी अदर सबसे 1 लाख रुपए का बॉन्ड साइन कराया जाएगा। यानी कि उससे पहले अगर आप छोड़ते हैं तो आपको इतना पे करना पड़ेगा। ये कैटेगरी वाइज डाटा है सबका। मैकेनिकल का आप देख सकते हैं कि 13 में से 5 यूआर, 2 एससी, एसटी, ओबीसी, इस तरीके से दे रखा 44 का पूरा बंटवारा। इसके अलावा भी ये बंटवारा दे रखा है और वर्टिकल रिजर्वेशन का दे रखा है, आप इसका देख सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। हर एक जॉब नोटिफिकेशन को टाइम टू टाइम देखने के लिए ट्रिपल इंजीनियर्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।